बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जीते रहिए, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। अल्लाह ताला आपके इल्म में, अमल में इजाफ़ा फ़रमाए। प्यारे बच्चों, यस्टरडे हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 2, जिसका 6 जून का पॉइंट काफ़ी देर तक हमने डिस्कस किया, और अब मैं उसको रिपीट बिल्कुल नहीं कर रहा। हाँ, अगर स्टिल किसी को प्रॉब्लम हो तो वो मुझे मैसेज करके पूछ लेगा अलग से, तो मैं उसे समझा दूंगा। राइट। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहिए। अच्छा, फिर हमने 11 तारीख को क्या देखा था? एंट्री मैं बना चुका हूँ, ऐसा नहीं है मैंने एंट्री नहीं बनाई। फिर 11 तारीख को मैंने देखा था कि वो 6 तारीख का रिसीव हुआ हुआ चेक मैंने कहाँ जमा करवाया प्यारे बच्चों? जनाब, बैंक में। तो मैंने कहा बैंक बैलेंस में हो गया इजाफा, मेरे पास से फिजिकल हार्ड कैश नहीं गया, मेरे पास से कोई 100 रुपए वाला, 500 वाला, 1000 वाला नोट नहीं गया। मेरे पास से गया कस्टमर का 6 तारीख को आया हुआ चेक, जिसे मैंने समझा था, जिसे मैंने समझा था कैश। अच्छा, ये बताएं आप सबको अल्हम्दुलिल्लाह ईमेल तो मिल जाती है ना? हैंड रेस कर लें, हैंड रेस करके बताएं आप सबको ईमेल मिल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह? हैंड रेस करके बेटा, हैंड रेस करके बता दें प्लीज, आप सबको ईमेल मिल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह? किसी को ईमेल नहीं मिलती है तो वो मुझे बताएगा, तो मैं डेफिनेटली उसे हेल्प करूंगा। जी बेटा, तो उसके लिए फिर आप मुझसे रब्ता कीजिएगा। तकरीबन शाम के वक्त कर लें, शाम तक तो मेरी क्लासेस हो रही होती हैं, तो या तो अर्ली मॉर्निंग कर लें या फिर शाम तकरीबन 8-9 बजे के बाद रब्ता कर लें, तो मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा। आप अपने मोबाइल में प्रॉपर तरीके से अपना ये वाला ईमेल एड्रेस जो आपने हमें प्रोवाइड किया है ये डाल के चेक करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चों ने हैंड रेस नहीं किया, शायद वो लैपटॉप पे हैं। ओवैस अब्दुल्ला को शायद मेरी आवाज़ नहीं आ रही। बेटा, ईमेल मिल जाती हैं। इफ़रा मज़हर, ईमेल मिल जाती हैं आप लोगों को। रज़ी अहमद साहब, तूबा कह रही हैं नहीं मिलती हैं बस इनको। उमैद, बेटा लैपटॉप पे हो तो कम से कम लिख के भेज दो सर लैपटॉप पे हैं। ओवैस अब्दुल्ला साहब, सर मुझे बताएं ना प्लीज़, जब आप बताएंगे तो मैं आपको हेल्प आउट करूंगा। ओके, उमैद कह रहे नहीं, रज़ी अहमद कह रहे नहीं सर। तो भाई प्लीज आप लोग राब्ता करें ताकि मैं आपको हेल्प आउट करूं और आपको ईमेल्स यानी रिकॉर्डेड ईमेल यानी जो रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं वो आप देख सकें। ठीक है, बिल्कुल आप मुझसे राब्ता कर लें, तकरीबन रात 9 बजे के बाद राब्ता कर लें तो मैं इंशाल्लाह। जी सर, बिल्कुल आप मुझसे राब्ता करेंगे, मैं हेल्प आउट करूंगा इंशाल्लाह आपको। ठीक है, अगर ईमेल आपने गलत दिया हुआ है या ईमेल में कोई मिस्टेक हो गई है एक छोटे से अल्फाबेट की भी, तो आपको ईमेल रिसीव नहीं होती होगी डेफिनेटली, तो मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा। आई होप आप मेरी बात समझ गए। हम जल्दी से 15 तारीख पर आ गए। मैं कोशिश करूंगा आज की क्लास में हम ज़्यादा सवाल डिस्कस कर सकें। 6 और 11 का सॉल्यूशन आपके सामने स्क्रीन पर यह है, आप चेक कर लें, जिन्होंने काम नहीं किया हुआ वो कर लें लिख कर। 1984 जून 6, कैश डेबिट 240, सेल्स डिस्काउंट डेबिट 10 रुपए, ट्रेड रिसीवेबल। इसको हम क्या नाम, हम इसको क्या नाम से लिखते हैं बताओ? हम इसको क्या नाम देते हैं? अकाउंट रिसीवेबल। राइट, अकाउंट रिसीवेबल पारसा। हाइफन लगा के लिख दें, डैश लगा के लिख दें, ब्रैकेट में लिख दें, जैसे आपको आसानी हो आप लिख के दिखाएंगे। ओके प्यारे बच्चों, आगे बढ़ूं, इजाजत है? इसके बाद हमने बैंक में जब चेक जमा करवाया, बैंक बैलेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, नरेशन भी लिखी हुई है साथ साथ। किसी बच्चे को नरेशन समझ में ना आए वो बोले सर नरेशन समझा दें, हैंड डाउन कर दें प्यारे बच्चों। शुक्रिया, खुश रहिए, शुक्रिया, हैंड डाउन कर दीजिए। अच्छा जी, आगे बढ़ रहा हूँ मजीद, साथ साथ रहिएगा प्लीज। जो बात समझ में नहीं आया पूछेगा। तानिया हैंड डाउन कर दीजिए बेटा। वजाहत सैयदा समरा वजाहत हैंड डाउन कर दीजिए, थैंक यू। अच्छा प्यारे बच्चों, अब मजीद आगे बढ़ते हैं। मेरी आवाज़ यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह आपको आ रही है। हमारे पास इसके बाद जो है क्या चीज़ है, आइए उसको भी ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं। नेक्स्ट डेट है हमारे पास प्यारे बच्चों 15 तारीख। इशूड अ चेक फॉर ₹250। बताइए क्या कर रहे हैं हम? चेक दे रहे हैं। कितने रुपए का मेरे बच्चों? 250 रुपए का। फौरन सवाल का जवाब देंगे आप, क्यों दे रहे हैं चेक? रीजन, चेक क्यों दे रहे हैं प्यारे बच्चों? कोई वजह होगी ना चेक देने की। जी राहिल भाई, ले लिया क्लास में उन्हें। जी फरमाइए, चेक देने की कोई वजह होगी या ऐसे ही दे रहे हैं, दिल घबरा रहा है? हाफिज मास बिन गायस साहब, आपका जवाब मुझे समझ में नहीं आया।
नहीं मतलब चेक क्यों देते हैं किसी को, मतलब ऐसे दिल चाहता है किसी को भी रास्ते में पकड़ के चेक दे देते हैं, कोई रीजन होगी ना बेटा, वो पूछ रहा हूँ। बिल्कुल सही जवाब है। किसी से उधार पर माल खरीदा होगा, किसी से पैसे लिए हुए होंगे, मुलाजिम को सैलरी दे रहे होंगे, किसी को पेमेंट करनी होती है तो हम पेमेंट में चेक भी बनाकर दे सकते हैं, यही जवाब है ना मेरे बच्चों। और आज वो कह रहा है कि इशूड अ चेक 250 टू ईमानदार को, ईमानदार को बिजनेस का नाम। हमने ईमानदार को चेक दिया, कितने रुपए का चेक दिया प्यारे बच्चों, 250 रुपए का। क्यों दिया, यकीनन हमने ईमानदार को से पास्ट में माल खरीदा होगा, आज हम उन्हें चेक दे रहे हैं 250 रुपए का इन फुल सेटलमेंट। ये पहली बार आप लफ्ज पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा जब भी फुल सेटलमेंट का वर्ड लिखा हुआ आए, इत्मीनान से सुन लीजिए, याद रखिएगा जब भी फुल सेटलमेंट का वर्ड लिखा हुआ आएगा, आप उसका मतलब ये लेंगे कि ये आप फुल एंड फाइनल पेमेंट कर रहे हैं, इसके बाद कोई मजीद पैसों की अदायगी नहीं होगी जब तक कि हम ईमानदार कंपनी से और माल नहीं खरीदेंगे। एक बार दोबारा कहूंगा, इत्मीनान से सुन लीजिएगा, हम ईमानदार कंपनी को 250 रुपए का चेक दे रहे हैं, और ये चेक हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमने उनसे पास्ट में माल खरीदा था। तो सर क्या 250 रुपए का खरीदा था, नहीं ये नहीं पता, बस ये फिलहाल ये बताया गया कि 250 रुपए का चेक दिया। ठीक है, 250 का चेक दिया। और एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट बच्चों। जी प्यारे बच्चों, तो बात यह है, हाँ बेटा तूबा, अगर अभी अभी माल खरीदा होता तो यहाँ लिखा होता परचेज मर्चेंडाइज एंड इशूड अ चेक। जी मेरा बेटा, तो मतलब उसमें उसमें फिर ये होता है कि हम ना ये नहीं कहते कि पैसे देना हमारी जिम्मेदारी थी। अगर हम अभी अभी माल खरीदें और अभी के अभी चेक दें तो फिर यहाँ अंग्रेजी किस तरह से लिखी होगी, परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम ईमानदार कंपनी 250 एंड इशूड अ चेक। तो हम कहेंगे पैसे देना जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि हमने माल अभी अभी खरीदा है। मर्चेंडाइज खरीदने को कहते हैं परचेजेस, परचेजेस एक्सपेंस, खरीदने से खर्चे में होता इजाफा। समझ आ रही है तुबा बेटा आपको। लेकिन जब सवाल में ये लिखा ही नहीं है कि हमने अभी माल खरीदा, तो इसका मतलब है हमने पास्ट में माल खरीदा होगा और आज हम पैसे दे रहे हैं। तो पैसे देना थी हमारी प्यारे बच्चों, जवाब नहीं आया अभी तक, आप लोगों को आवाज आ रही है, लाइबिलिटी, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी का नाम क्या होगा, जिम्मेदारी का नाम क्या होगा मेरा बेटा, जिम्मेदारी का नाम होगा अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल ईमानदार को। अच्छा, क्या 250 रुपए देना जिम्मेदारी थी, नहीं, आगे बढ़िए, इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट, हमने उनके पैसे देने थे, कितने रुपए मेरा बेटा, 300 रुपीज हमने देने थे, बट हम अदा कर रहे हैं सिर्फ 250। तो हो सकता है आप में से कोई ये सोचे सर अभी 250 दे रहे हैं, बाकी 50 रुपए बाद में दे देंगे। हाँ ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक वर्ड यहाँ लिखा है, एक जुमले ने इस पूरी बात को चेंज कर दिया, किसने, फुल सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट। यानी हम ये फुल एंड फाइनल पेमेंट कर रहे हैं, इसके बाद कोई पैसे नहीं देंगे। हमें देने थे उनके 300 और हम दे रहे हैं 250 का चेक, इसका मतलब है हमने 50 रुपए उनसे ले लिया डिस्काउंट। हमने माल खरीदा था, खरीदने को कहते हैं परचेस, परचेस पर हमने उनसे लिया डिस्काउंट, नाम बना परचेस डिस्काउंट। आइए अब जल्दी जल्दी अकाउंट का नाम, उसकी नेचर और उसकी साइड बोलता जाता हूं। हम चेक दे रहे हैं तो पैसे हमारे पास से जा रहे हैं। जब किसी को चेक देते हैं तो क्या कैश जाता है, सोच समझ के बोलें, जब किसी को कैश चेक देते हैं, मैंने कहा आबिदीन मुझे आपकी बात समझ में नहीं है, अगर कोई ट्रांजेक्शन गलत लिख दें पेन से, क्या उस ट्रांजेक्शन को एंड में लिख सकते हैं, पेपर में ऐसा नहीं होगा, पेपर में तो आप सोच समझ के काम करेंगे आबिदीन। लेकिन अगर अभी आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो आप या तो वहां पर कोई अपना मतलब करेक्शन कर लें, पेंसिल से उसी के ऊपर ओवरराइट कर दें, साइड में लिख दें, और अगर वहां नहीं लिख सकते तो फिर आप एंड पर वो डेट वहां कट करके वहां लिख दें, करेक्ट एंट्री इज बिलो, ऐसे करके लिख दें और फिर नीचे आके एंट्री बना दें। ठीक है, बिल्कुल आप फिलहाल तो ऐसा कर लेना, ताकि आप बाद में खुदा ना खास्ता पेपर से पहले परेशानी ना हो। आगे पीछे ट्रांजैक्शन हो जाए देखें सर, डेट वाइज ट्रांजैक्शन होती है जर्नल, जर्नल में मेरा बेटा, याद रखिएगा मेरा बच्चा, सही है।
उमैद, जर्नल, जर्नल का क्या था नाम? जर्नल, जर्नल में जो रिकॉर्ड मेंटेन होता है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, डेट वाइज, इसीलिए उसको जर्नल, जर्नल कहते हैं। आम रोज नामचा, एक ऐसी किताब जिसमें रोजमर्रा के होने वाले मामलात डेट वाइज लिखे जाते हैं मेरा बेटा। तो अब अगर आप बोलोगे आगे पीछे हम उसमें लिखे हैं बगैर डेट के, तो फिर प्रॉपर नहीं होगा ना वो, क्या ख्याल है? आई होप आप मेरी बात समझ गए। आगे बढ़ता हूँ। तो जनाब हम जब किसी को चेक देते हैं तो हमारे बैंक से पैसे जाते हैं, बैंक हमारा एसेट, बैंक से पैसे जाएंगे तो बैंक होगा क्रेडिट। 6 और 11 छोड़ कर था, अब वापस। जी मेरा बेटा बिल्कुल बना लो। जी मेरा बेटा आप 6 और 11 बना लो मेरा बच्चा, सही है। अब बना लो मेरा बेटा, हाँ बिल्कुल बना लो। और वहां लिख लो, अगर जगह है और आपके पास इतनी लाइंस हैं तो बना लो। और अगर नहीं है, जी मैं इफरा समझ सकता हूँ मेरा बेटा, आप चाह रही हो जल्दी से मैं एंट्री बोल के आगे बढ़ूं, लेकिन जाहिर सी बात है मुझे सबके मैसेजेस भी पढ़ के जवाब देने, इसके लिए मैं माजरत कर सकता हूँ आप लोगों से, और कुछ नहीं। साथ साथ लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ मेरा बेटा हर बच्चे को। बहुत शुक्रिया, आपने एंट्री बताई, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अमाउंट भी बता देती तो जबरदस्त काम हो जाता। मैं जल्दी से बोलने लगा हूँ। बच्चों आपने कहा पैसे देना जिम्मेदारी थी, कितने रुपए देना जिम्मेदारी थी? अमाउंट लिख के भेजें, कितने रुपए देना जिम्मेदारी थी, अमाउंट लिख के भेजें। 250, 300 ना, वेरी गुड। तो अकाउंट पे बिल ईमानदार कंपनी डेबिट 300 रुपए। बैंक से पैसे जा रहे हैं बैंक क्रेडिट, क्योंकि बैंक की नेचर एसेट, बैंक कम होगा, बैंक क्रेडिट 250। और हम बैंक की अमाउंट लिखी है ना तुमने 250, या तुमने अकाउंट पे बिल की अमाउंट लिखी है 250? जी, बैंक क्रेडिट होगा 250। और हम कहेंगे परचेज पर मिला डिस्काउंट, परचेज की नेचर एसेट, परचेज की नेचर एसेट, परचेज की नेचर एक्सपेंस, परचेज डिस्काउंट की नेचर कॉन्ट्रा एक्सपेंस। परचेज पर डिस्काउंट मिलने से डिस्काउंट के अकाउंट में इंक्रीज आ रहा है। परचेज एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज हो तो डेबिट, परचेज डिस्काउंट कॉन्ट्रा एक्सपेंस इंक्रीज हो तो क्रेडिट। आप सब लोगों ने परचेज डिस्काउंट क्रेडिट में लिखा है 50 रुपए। आप एंट्री यहाँ देख सकते हैं ताकि आपको तसल्ली हो जाए। अगर खुदा ना खास्ता किसी ने एंट्री नहीं बनाई हुई वो ये देख ले एंट्री। यहाँ आप लिखेंगे अकाउंट पेबल, बस इतना सा चेंज है। अकाउंट पेबल डेबिट, ईमानदार कंपनी, परचेज डिस्काउंट 50, बैंक क्रेडिट 250। चेक दिया है, याद रहे। आगे बढ़ रहा हूँ, अगली ट्रांजेक्शन पढ़ता हूँ। 22 तारीख को कहता है डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। हमारे पास ऑफिस में कैश कितने रुपए था? ज्यादा, 1000। हमने कहा चलो इसको कहाँ जमा करवा दें? बैंक में। तो बताओ हमारे पास से क्या गया? जल्दी बोलो हमारे पास से क्या गया? जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, सिवाय इसके और कुछ भी नहीं हो सकता मेरा बेटा। मुझे पता है टाइपिंग बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल होती है, मोबाइल पर या लैपटॉप पर अगर वो मुस्तकिल यूज करते हैं तो वो आदी होते हैं, तो वो लिख लेते हैं बासानी। कैश गया, और कहां पर गया मेरा बेटा? क्या बैंक वालों को दे दिया पैसे? बैंक वालों को बोला आपके हो गए पैसे? नहीं ना, वो पैसे अभी भी हमारे हैं, हमारे बैंक बैलेंस में है, हमारे बैंक अकाउंट में, हमारे बैंक बैलेंस में हुआ इजाफा, बैंक डेबिट। और हमारे पास से कैश गया। जी इफरा, सिर्फ हम बैंक लिखेंगे, कैश इन बैंक बिल्कुल लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज ना हो जाए कोई स्टूडेंट, वो कैश कैश ना समझ ले, तो इसलिए मैं जानबूझकर बोलता हूँ बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। एंट्री चेक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 15 तारीख के बाद क्या, ये क्या डेट है इसकी? 22 तारीख की एंट्री मैंने यहाँ बनाई भी नहीं है, तो आप वो अगर बोलते हैं तो मैं बना देता हूँ, वरना आप खुद बना लीजिए, ठीक है। 22 तारीख की एंट्री मैंने मानी बनाई हुई। बैंक डेबिट कैश क्रेडिट 1000 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ रहा हूँ प्यारे बच्चों। 27 तारीख को विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। किसने पैसे निकाले जनाब? किसने पैसे निकाले प्यारे बच्चों? किसने पैसे निकाले? ओनर ने, जाती इस्तेमाल। ओके बच्चों, आप लोगों ने एंट्री बनाई, क्योंकि मैं आपके आंसर्स चेक कर रहा था, बहुत सारे बच्चों ने ओनर लिख के भेजा, बहुत सारे बच्चों ने तो एंट्री लिख के भेज दी। जाती इस्तेमाल के लिए बैंक से पैसे निकालें तो उसे कहते हैं ड्राइंग, चाहे बिजनेस से निकालें चाहे बैंक अकाउंट से निकालें। मालिक ने पैसे निकाले, ड्राइंग हुई, ड्राइंग डेबिट किया आप सब लोगों ने, और पैसे कहाँ से निकले? बैंक से। बैंक अकाउंट में पैसे हो गए कम,
बैंक की नेचर एसेट, एसेट कम हो तो क्रेडिट, ड्राइंग डेबिट और बैंक क्रेडिट 300 रुपीज से एंट्री बनाई है सब बच्चों ने। फिर बोल रहा हूँ, ड्राइंग डेबिट और बैंक क्रेडिट 300 रुपीज से एंट्री बनाई है। जो बच्चे काम नहीं कर रहे हैं खुदारा खुदारा काम कर लीजिए। इसके बाद जर्नल लेजर का टॉपिक स्टार्ट होगा, इसको देखकर, इन एंट्रीज को देखकर काम होगा, याद रखिएगा। बाद में आप पछताएंगे, इससे बेहतर है आज आप काम कर लें। नहीं मेरा बेटा समरा कैश नहीं लिख सकते, आप किस जगह बोल रही हैं? इसलिए नहीं लिख सकते मेरा बेटा कैश, मेरा बच्चा यहाँ क्या लिखा, विथड्रू फ्रॉम, बोलो क्या लिखा मेरा बेटा, बैंक। तो मेरा बेटा जब बैंक से पैसे निकालोगे तो बैंक बैलेंस कम होगा ना। अगर आप सिर्फ कैश लिखोगे इसका मतलब क्या होगा, ऑफिस में रखा हुआ कैश कम हो गया। उम्मीद डिपेंड करता है कि पेपर में आपके पास लेजर का क्वेश्चन अलग डेटा से वो पूछता है या वो उसी जर्नल जर्नल के क्वेश्चन का लेजर बनाने को कहता है। ऐसा पास्ट ईयर्स में हुआ है, अमाल अच्छे हो तो एक ही सवाल का जर्नल जर्नल और उसी का लेजर बनाने को कह देता है। ठीक है प्यारे भाई। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता जैसा कि अल्लाह ना करे, बड़ी माजरत के साथ, जो आजकल चल रहा है उसमें तो आपको पता है फिर पेपर कैसा आएगा। क्या ख्याल है, छोड़ें इस बात को, रहने दें, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बैंक से पैसे निकाले। अब किस लिए निकाले मेरा बेटा, अब किस लिए निकाले, ऑफिस में इस्तेमाल करने के लिए? नहीं अभी तक कंफर्म नहीं हुआ मेरा बेटा समरा, जिस दिन कंफर्म होगा मैं इंशाल्लाह मैं भी बता दूंगा आप लोगों को। अभी तक एमसीक्यूज का कंफर्म नहीं हुआ पेपर, अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिली। हाँ जी, बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए। तो बिजनेस में क्या आया वापस, ऑफिस में क्या चीज वापस बढ़ जाएगी? यकीनन आपका जवाब है सर कैश। और कहाँ पैसे कम हो जाएंगे, बैंक में। तो कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट 500 रुपए से आप एंट्री बना चुके हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जो मैंने आपको कल असाइन किया था। ये क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। आप सब ने क्वेश्चन 16 का जर्नल जर्नल अपने पास यकीनन बनाया है, बनाया है। ओके, अब हम क्वेश्चन 16 पर मौजूद हैं। जिन बच्चों ने क्वेश्चन 16 अटेम्प्ट किया हुआ वो हैंड रेस करेंगे। जिन बच्चों ने क्वेश्चन 16 अटेम्प्ट किया हुआ है वो हैंड रेस करेंगे। बेटा अगर आपने सवाल अटेम्प्ट किया है ना, तो चाहे आपने एक एंट्री नहीं बनाई हो, चाहे आपने दो नहीं बनाई हो, किसी का डेबिट ना लिखा हो, किसी का क्रेडिट, लेकिन आप खुद ईमानदारी से ये बात जानते हैं कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, लिख कर काम किया है, तो बस आप हैंड रेस कर दें। अरीबा बेटा आपने काम नहीं किया, ओवैस भाई आपने काम नहीं किया, राहिल अहमद साहब आपने काम नहीं किया, रजी साहब आपने काम नहीं किया, हाशिर भाई आपने काम नहीं किया, तानिया बेटा आपने काम नहीं किया, उमैद खान साहब आपने काम किया है। आपने किया है काम, माजरत मैंने कहा ऐसा ना हो, क्योंकि आप लैपटॉप की वजह से मुझे बहुत कंफ्यूज करते हैं। बेटा एक बात बताइए, अगर ये सवालात रह जाएंगे तो आगे परेशानी आपको होगी। मैं अपना फर्ज कब तक निभाता रहूंगा इस तरह बोल बोल के? आप लोगों की मर्जी है भाई, आप नहीं पढ़ना चाहते तो कम से कम ये ऑनलाइन फीसिस मत भरिए, अपने माँ बाप के पैसे जाया ना कीजिए प्लीज। मैं अदब से बोल रहा हूँ, किसी की मैं खुदा ना खास्ता दिल आजारी नहीं कर रहा, सही है? कोई ये ना समझे कि मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ। अगर मुझे मजाक उड़ाना होता तो मेरा अंदाज अलग होता, और मैं आपका मजाक क्यों उड़ाऊंगा, आपका मेरे से कंपैरिजन ही नहीं है, आप मेरे बच्चों की तरह है। ठीक है, बाकी आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, मेरे तो पैसे बन रहे हैं ना, कोचिंग तो पैसे कमा रहा है। आपकी मर्जी है, आप जैसे बेहतर समझें। आप सब लोग अगर मेरी बात को नेगेटिव लेते हैं तो आप नेगेटिव लीजिए, मैं आपकी थॉट चेंज नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप काम करेंगे तो आपका फायदा है, आपको आगे पढ़ने में समझ आएंगी चीजें। एक होता है ना कि पहले किसी ने बताया ही नहीं था कि यार काश ये हम कर लेते, सही है? अगर हम पहले ये पढ़ लेते तो आज इस चैप्टर में आसानी होती, हमें किसी ने बताया नहीं, हमें पता नहीं था। तो मैं बता रहा हूँ, पढ़ लो बेटा इसको, जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो, अगला चैप्टर आसान लगेगा, उससे अगला उससे ज्यादा आसान, जर्नल लेजर आसान, कैश बुक आसान, स्पेशल जर्नल आसान। बस अब मजीद दोबारा आप लोगों को तंग नहीं करूंगा ये बोल के, आपकी मर्जी। आइए, आप सबने सबसे पहले लाइन में लिखा है डैश डैश फॉर्म, सेकंड लाइन में लिखा है जर्नल जर्नल। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है रिकॉर्ड में, रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इन अ 2 कॉलम जर्नल जर्नल। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप सिर्फ 2 कॉलम बनाओ, हैंड डाउन कर दीजिए शुक्रिया। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप जो है वो 2 कॉलम बनाओ। इसका मतलब यह है कि जर्नल जर्नल के मेन कॉलम 2 ही होते हैं, डेबिट क्रेडिट, जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ओके, मजीद आगे बढ़ रहा हूँ, अब सवाल पे वापस आ रहा हूँ।
और आप लोगों ने जर्नल जनरल का फॉर्मेट बना लिया पूरा, और आज क्वेश्चन में कोई ईयर लिखा हुआ नजर? जनाब अली खान और समरा, बेटा हैंड डाउन कर दीजिए। आज क्वेश्चन में कोई ईयर लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, तो मुझे पूरा पूरा यकीन है कि आप लोगों ने पहली लाइन में कोई ईयर नहीं लिखा। इवन ये लाइन आपने ब्लैंक भी नहीं छोड़ी, बल्कि आपने यहाँ डायरेक्ट मंथ लिखा। मंथ है अप्रैल 2, आपने यहाँ अप्रैल 2 इसी लाइन से एंट्री का आगाज कर दिया है। ऐसे ही है प्यारे बच्चों, शुक्रिया। आइए आगे बढ़ रहे हैं और अब जहाज उड़ाएंगे इंशाल्लाह। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो मुझसे जरूर पूछेगा। कोई बात नहीं बेटा समरा, जब ईयर मेंशन हो तो लिखते हैं, जब ईयर ना हो तो हम लाइन ड्रॉप नहीं करते मेरा बेटा, ठीक है? मतलब हम फॉर्मेटिंग करते हैं ना प्रॉपर, तो जब चीजें हो तो लिखते हैं, जब नहीं हो तो फिर आप उसको ब्लैंक ना छोड़ें। अप्रैल की 2 तारीख को सब बच्चों ने एंट्री बनाई, समझाऊं या बस एंट्री बोलूं? अब आप बताइए, समझाऊं या एंट्री बोल दूं सिर्फ, क्या बेहतर है? जब भी तो पूछ रहा हूँ, आप लोग जैसे बेहतर समझेंगे मैं वैसे ही काम करूंगा ना। बस तो मैं फिर एंट्री बोलता हूँ, जिस बच्चे को एंट्री समझ नहीं आया वो एहसान अजीम फरमाए मेरी जात पे, हैंड रेस कर दे, तो मैं उसको एंट्री भी समझा दूंगा कि कौन क्यों डेबिट कौन क्यों क्रेडिट। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं डायरेक्ट एंट्री बोलना शुरू करूँ। फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट 7,000। सब बच्चों के यस सर आने चाहिए ताकि मैं आगे बढ़ूँ। सिर्फ वाई लिख के भेज दें इनफ होगा, सिर्फ वाई लिख के भेज दें इनफ होगा, वाई बस। सिर्फ वाई लिखें, पूरा यस सर भी लिखने की जरूरत नहीं है, ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं और मुझे पता चलता रहे आप मेरे साथ हैं। फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट 7,000, बेटा वाई लिख के तो भेज सकते हैं ना, सब आगे बढ़ रहा हूँ। 3 तारीख को कैश सेल्स 5,000, कैश सेल्स का मतलब कैश बेचा, कैश सेल्स का मतलब कैश बेचा। यकीनन आपका जवाब है नो सर, फिर क्या बेचा? फिर क्या बेचा? फिर क्या बेचा मेरा बेटा? मर्चेंडाइज, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मर्चेंडाइज बेची, किस पर बेची मेरा बेटा? किस पर बेची? यकीनन आपका जवाब है कैश पर बेची, एक्सीलेंट। कितने रुपए कैश पर बेची? 5,000। अच्छा, आप इस उम्र में इंग्लिश बोलने और पढ़ने में जरा बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, तो धमाधम पढ़ते हुए निकल जाते हैं, फिर पूरी पढ़ने के बाद बोलते हैं समझ नहीं आई। कैश सेल्स 5,000 ऑफ विच 2,000 वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जब इस जुमले को एक साथ पूरा पढ़ लिया जाए तो खुदा ना खास्ता थोड़ी सी मुश्किल में आ जाता है इंसान, अगर उसकी अगर उसकी इंग्लिश स्किल्स जरा जबरदस्त किस्म की ना हो। तो बड़े पुरसुकून अंदाज में पढ़िए, कैश सेल्स रुपीज 5,000, कैश पर मर्चेंडाइज बेची 5,000 रुपए की, ऑफ विच जिसमें से 2,000 रुपीज को कहा जमा करवा दिया? बैंक में। पैसे कितने आए थे? कैश कितना आया था? कैश कितना आया था आबिदीन? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, आपने गलत जवाब दिया है। कैश कितना आया था? शाबाश। सब लोग जवाब नहीं दे रहे, इसका मतलब है आप नहीं बताना चाह रहे। बेटा 7,000 नहीं मेरा बच्चा, वो कह रहा है ऑफ विच जिसमें से, इसके अलावा नहीं। कैश सेल 5,000 एंड 2,000 नहीं है, कैश सेल्स 5,000 एंड 2,000 नहीं है। इफरा मजहर, यहाँ लिखा है कैश सेल्स 5,000 ऑफ विच, 5,000 की कैश सेल हुई जिसमें से। रजी भाई समझ लीजिए जरा इसको प्लीज, रजी अहमद साहब। बेटा कैश सेल्स 5,000 की, ऑफ विच जिसमें से। तो पहले तो मैंने आपसे सवाल पूछा ना कैश कितना आया था, तो सिंपल जवाब है कैश कितना आया था। जब 5,000 का माल बेचोगे तो पैसे आएंगे भी कितने यार, सीधी सी बात है। क्या ख्याल है, इतनी देर लगा रहे हो जवाब देने में? जब 5,000 का माल बेचोगे तो पैसे भी आएंगे कितने? कैश पर। बस, बिल्कुल बनाएंगे हाफिज मास बिन गयास साहब, जरा थोड़ा सा हौसला रखना है। 5,000 आएंगे ना, तो 5,000 कैश आया। अब उसूलन अगर मैं आपसे बोलूं इसकी दो अलग अलग एंट्रियां बनाए 3 तारीख को, तो आप पहली एंट्री क्या बनाएंगे? बोलेंगे क्या चीज बढ़ी? क्या चीज बढ़ी? पहले सिर्फ इतना पढ़ें, कैश सेल्स 5,000, छोड़ दें आगे का जुमला। तो आप कहेंगे कैश बढ़ा। कितना बढ़ा कैश? आगे का जुमला कोई नहीं पढ़ रहा जी। कितना कैश बढ़ा बिजनेस में? 5,000 कैश डेबिट। और क्यों बढ़ा? 3,000 क्यों भाई? हाफिज हाफिज मास साहब आप अपनी मर्जी चला रहे हैं मुझे लग रहा है। आप चला रहे हैं तो फिर चलाते रहिए भाई, मेरे साथ नहीं चलना तो आपकी मर्जी। मैं फिर इग्नोर कर देता हूँ आपका मैसेज। सर मैं अर्ज कर रहा हूँ कि कैश सेल्स 5,000, बस इतना जुमला पढ़ा हमने, आगे हम पढ़ ही नहीं रहे।
प्यारे भाई जब मैं आगे पढ़ ही नहीं रहा तो आप भी मेरे साथ पढ़ो ना। कैश सेल्स 5,000 का मतलब क्या है? कैश आया, और क्यों आया, क्या किया है मैंने? मर्चेंडाइज बेची है। मर्चेंडाइज बेचने को क्या कहते हैं? सेल्स। सेल्स की नेचर, सेल्स की नेचर इनकम, रेवेन्यू। मर्चेंडाइज बेचने से आमदनी में हुआ जनाब इजाफा, इंक्रीज। इनकम इंक्रीज हो कहाँ लिखते हैं प्यारे बच्चों? इनकम इंक्रीज हो कहाँ लिखते हैं? यकीनन क्रेडिट। बेहतरीन। तो आप सब लोगों ने कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट 5,000 रुपीज कर दिया। कोई एतराज? कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 5,000 रुपीज आप सब ने कर दिया। एग्री? अब अगर आप एग्री हैं तो मुझे ये बताएं, ये मैंने एक एंट्री बोली है, इसको कौन सी एंट्री कहते हैं? इसको कौन सी एंट्री कहते हैं? समरा, मैंने अभी सिर्फ इतनी बात की है। इसको कहते हैं सिंपल जर्नल एंट्री। याद आया? सिंपल जर्नल एंट्री मेरा बेटा। अब इसी तरह वो कह रहा है और 2,000 रुपए, अब इसको अलग पढ़ रहा हूं, ऑफ विच नहीं पढ़ रहा। कह रहा है 2,000 रुपए कहाँ जमा करवाए हमने? बैंक में। तो बताओ बैंक बैलेंस बढ़ गया और क्या गया बिजनेस से? बोलो, क्या गया बिजनेस से? कैश गया। इसकी अलग एंट्री बना लेते हैं। क्या एंट्री बनेगी? एंट्री लिख के भेजें सब बच्चे मुझे, अमाउंट के साथ। अमाउंट के साथ एंट्री लिख के भेजें। बैंक में पैसे जमा करवा दिए कितने? 2,000। एंट्री लिख के भेजें अमाउंट के साथ। एक साथ लिखा करें बेटा, एक एक डेबिट और क्रेडिट अलग अलग लिख के नहीं, पूरी एंट्री लिख के एंटर करें एक बार। जी, पूरी एंट्री लिख के एंटर किया करें। मोबाइल से मैसेज कर रहे हैं तो उसमें इस नेक्स्ट लाइन में जाने का ऑप्शन होता है। जी, वरना एक ही लाइन में लिख दिया करें अगर आपको नेक्स्ट लाइन में जाना नहीं आता। बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। अली खान पहले डेबिट लिखते हैं बेटा हमेशा, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। अब ये दो अलग अलग एंट्री बन गई। अब अगर कोई बच्चा बोले सर मैंने कहा दो एंट्रियां क्यों बनाऊं, कैश आया जरूर था 5,000 लेकिन मेरे पास कितना बचा? उमैद ने मुझे कंपाउंड एंट्री लिख के भेज दी, शुक्रिया। बताएं, कैश क्या मेरे पास 5,000 बढ़ा? कैश कितना बढ़ा? जवाब दें सब बच्चे। कैश मेरे पास हकीकत में कितना बढ़ा? कैश, ओवैस अब्दुल्ला कैश बोल रहा हूँ बेटा। कैश मेरे पास कितना बढ़ा? अरीबा, मेरा बेटा कैश पूछ रहा हूँ मेरा बच्चा। कितने पैसे आए थे मेरे पास? उसमें से कितने जमा करवा दिए बैंक में? तो मेरे पास कैश कितना आया हकीकतन? आया तो 5,000 था, लेकिन फाइनली कैश में कितना इंक्रीज हुआ? जनाब, बहुत सारे लोग सही जवाब दे रहे हैं, जिन्होंने गलत जवाब दिया मैं स्टिल उनके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। आप नहीं जवाब देना चाह रहे, मैं आगे बढ़ जाता हूँ, फिर आप रह जाएंगे। प्लीज गलत ही सही जवाब तो देते रहे। हमारे पास कैश 5,000 आया जरूर था, लेकिन 2,000 तो हमने कहाँ जमा करवा दिए थे? बैंक में। तो हमारे पास कितने पैसे बढ़े? कैश कितना हमारे पास आया? जियो वैस भाई वेरी गुड, एक्सीलेंट। मैंने कहा ना गलत ही सही जवाब तो दें तो पता चलेगा कि आप क्या सोच रहे हैं। तो हमारे पास इसका मतलब है कैश 3,000 इंक्रीज हुआ। बेटा अरीबा आपने जवाब नहीं दिया, मैं स्टिल इंतजार करता रहा। वैस भाई ने जवाब दे दिया, उनका शुक्रिया, बहुत देर में जवाब दिया अरीबा आपने। आपका जवाब मेरे पास अब आया है। बिल्कुल समरा, अब आप देख लीजिए प्लीज। हमारे पास बैंक में पैसे, कैश भी बढ़ा। ओके मेरा बेटा, कोई मसला नहीं अरीबा। हमारे पास कैश भी बढ़ा और बैंक में पैसे भी बढ़े। अब बताओ कैश कितना बढ़ा? 3,000। बैंक में कितने पैसे बढ़े? और ये दोनों, कैश और बैंक में इजाफा, आखिर आज सब इजाफा हुआ किस चीज की वजह से? क्योंकि हमने हकीकतन क्या किया था? हमने मर्चेंडाइज बेची थी। टोटल कितने रुपए की? 5,000 की। तो इसका मतलब है कैश और बैंक के बढ़ने की वजह सेल्स है 5,000। अलग अलग कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 5,000, ये अलग एंट्री बनी। बैंक डेबिट कैश क्रेडिट 2,000, ये अलग एंट्री बनी। अगर आप दो अलग अलग एंट्रियां बनाना चाहते हैं जरूर बनाएं, लेकिन इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे। और अगर आप अपनी जहानत साबित करना चाहते हैं, वक्त बचाना चाहते हैं, नंबर याद रखिएगा, नंबर कोई एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा आपको कि यहाँ पे आके वो आपको कोई फूलों का हार पहनाए, बोले अवार्ड दे, बोले भाई बहुत जीनियस बच्चा है माशाल्लाह, इसने तो एंट्री बनाई है कंपाउंड।
नहीं, अगर आप दो अलग अलग एंट्रियां बनाते हैं और आप कंफर्टेबल हैं, आपको लगता है कि आप ये काम अच्छा करते हैं तो ये कीजिए, और अगर कंपाउंड बना रहे हैं तो कंपाउंड ये रही आपके सामने, कैश डेबिट 3000, 2000 बैंक डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट 5000 रुपीज। क्या दोबारा समझाऊं? यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है? नेक्स्ट पर जाने की इजाजत है मुझे? कोई बात समझ में नहीं आ रही, बिला झिझक पूछें प्लीज प्लीज प्लीज। जी मेरा बेटा, मैं हल्का बोल रहा था, अब थोड़ा जोर से बोलूंगा समझाते हुए। अब सही समझ में आ रही है मेरी बात? आगे बढ़ूं, इजाजत है सब लोगों की? बेटा नरेशन वही खानदानी होगी, टू रिकॉर्ड थोड़ी सी नरेशन बड़ी हो जाएगी। कंपाउंड की नरेशन पूछ रहे हो ना आशिर? टू रिकॉर्ड, टू रिकॉर्ड सेल्स, टू रिकॉर्ड सेल्स एंड एंड डिपॉजिट, एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। हमने सेल्स को रिकॉर्ड किया और डिपॉजिट बैंक में करने को रिकॉर्ड किया। ठीक है मेरा बच्चा? जी मेरा बेटा बिल्कुल सही हो, मैं क्यों नहीं सही है भाई? आपकी नरेशन तो सबसे पहले मैंने आपकी एंट्री पढ़ के मैंने आपका शुक्रिया भी अदा किया था, शायद आपने मेरी बात नहीं सुनी। आपका नाम लेके मैंने शुक्रिया अदा किया था प्यारे भाई। अच्छा जी, आगे बढ़ता हूँ प्यारे बच्चों। इसके बाद जी मेरा बेटा अली भाई को एक क्वेश्चन कर रहे हैं। एक क्वेश्चन में सिंपल जर्नल एंट्री और दूसरे में कंपाउंड। नहीं बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पे आप कंफर्ट जोन में हो आप अलग अलग एंट्री बनाएं। जहां पे आपको लगे कि बहुत ज्यादा कंफर्ट में, आपको बहुत आसान लग रहा है, अकाउंटिंग समझ आ रही है, ट्रांजैक्शन, वहां आप कंपाउंड बना लिया करें। सही है? किसी किसी पॉइंट में आप कंपाउंड बनाए, किसी में नहीं बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको काम करना आना चाहिए। मेरा नहीं बोला सर आप, बेटा मेरा बच्चा, आप सब लोगों ने, आप लिमिटेशन है ना मेरा बच्चा। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के नाम कम लूँ जरा। समझ नहीं आप मेरी बात? आई होप आप यकीनन समझ नहीं है। कोशिश करता हूँ कि मैं ऑनलाइन में आप लोगों के नाम कम लूँ, आप लोगों को पॉइंट आउट नहीं करना चाहता ना, मुनासिब नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? बहुत अच्छे से समझते हो आप लोग। तो जहां मैं समझता हूँ कि नाम लेना यहाँ इनका मुनासिब है तो मैं ज़रूर लेता हूँ, लेकिन जहां बिल्कुल मेरी मजबूरी है कि मुझे नाम लेना पड़ेगा मुखातिब करने के लिए, तो मैं नाम ले रहा हूँ। अदरवाइज ऑनलाइन में मैं कोशिश कर रहा हूँ नाम ना लूँ आपके। अच्छा जी, आगे बढ़ता हूँ। और अब हमारे पास लिखा हुआ है क्या? परचेज मर्चेंडाइज वर्थ 9000। हमने मर्चेंडाइज खरीदी 9000 रुपीज की। गिविंग रुपीज 4000 कैश। हमने 4000 रुपए कैश दे दिया और बाकी के पैसों का क्या बना कर दिया? चेक। ठीक है मेरा बेटा? तो इसका मतलब है खरीदी। अच्छा अब देखो, अब सबको समझ में आना चाहिए, क्या हम पुराने पैसे दे रहे हैं बच्चों? क्या ये माजी के खरीदे हुए पैसे हैं? माजी में कोई माल खरीदा था? पास्ट में माल खरीदा था? आप लोगों के रिप्लाई क्यों नहीं आ रहे? मैं क्लास में हूँ। अच्छा, नहीं खरीदा था, माजी में नहीं खरीदा, अभी खरीदा है ना मेरा बेटा? मेरा बेटा अभी खरीदा है मेरा बच्चा, तो इसका मतलब है मर्चेंडाइज खरीदने को क्या कहते हैं? परचेजेस। कितने की मर्चेंडाइज खरीदी? 9000 रुपीज की। तो एक एंट्री बना लें कंपाउंड, या दो अलग अलग बनाऊं? एक बार कहूँ मर्चेंडाइज खरीदी 4000 रुपए दिए, और एक बार मर्चेंडाइज खरीदी और चेक दिया, बैंक से पैसे गए। भाई जब हम किसी को कैश दे रहे हैं तो कैश कम हो रहा है, और चेक दे रहे हैं तो पैसे कहाँ से जा रहे हैं? बैंक से। एक एंट्री बना दूं? आप सबने एंट्री बनाई है, परचेजेस डेबिट 9000, कैश क्रेडिट 4000 एंड बैंक क्रेडिट 5000 रुपीज। शुक्रिया, शुक्रिया मेरा बेटा। बेहतरीन एंट्री आपने लिख के भेजी है प्रॉपर अंदाज में। परचेजेस डेबिट 9000, कैश क्रेडिट 4000, बैंक क्रेडिट 5000। जबरदस्त मेरा बेटा, शाबाश।